वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के 81 एमसीक्यूज स्टडी किए थे। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में और फिजिक्स के बारे में एमसीक्यूज जो है रिवाइज करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, अच्छा एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज बेसिकली द मॉक टेस्ट विच वाज कंडक्टेड एट द स्टार एकेडमी। तो हमारा जो इसका 82nd एमसीक्यूज है, इट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब जो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर वाला सिस्टम है, अगर हम उसमें देखें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर 2 मोल्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। 100 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ आप लोगों के लिए। ओके, 100 grams of calcium sulfate contains number of moles of oxygen। तो जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं तो उसमें हमारे पास 400 मोल्स जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएक्टेंट when 8 ग्राम of oxygen reacts with hydrogen to give हाइड्रोजन peroxide। तो जब हम लोग इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट्स निकालते हैं, हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ऑक्सीजन के, देन हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जब हम उसमें देखेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल जो है हमारे पास, हमें पता है कि जो ये है जो दिस इज बेसिकली द जिसको हम एस ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, दिस इज द पी ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका हमने नेम बताना है। जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, हमने इसका नेम बताना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स थे और इसके अलावा यहाँ पे 4 हाइड्रो जो कार्बन है, तो यहाँ पे इसका नेम जो है हमारे पास सक्सिनिन एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज कॉल्ड नायलॉन 66। तो जो हमारे पास पॉलीमाइड होता है, पॉलीमाइड दैट इज बेसिकली द नायलॉन 66, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो चाहे हम इसको बायो में पढ़ें, चाहे हम लोग इसको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ें, एंजाइम का जब भी हम पढ़ेंगे तो काम एंजाइम का यही होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, यानी कैटालाइज करता है, और खुद ये यूज नहीं होता। नेक्स्ट इज चूज द राइट मॉलिक्यूल हैविंग पैरामिडल स्ट्रक्चर। तो पैरामिडल स्ट्रक्चर जो हमारे पास, हमें पता है कि NH3 का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि एक स्ट्रक्चर गिवन है, हमें इंडिकेट द नेम ऑफ द अबव स्ट्रक्चर। तो इसका जो हमारे पास नेम है दैट इज पॉलीईस्टर। अगर आप लोगों ने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पे आप लोगों ने इसको अच्छे से डायग्राम जो है इसकी याद की होगी। नेक्स्ट, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज आर ओनली फोर्सेज प्रेजेंट अमंग द। तो सॉलिड क्लोरीन जो है हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन। ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ये वन डायरेक्शन में ग्रेटर होती है, ठीक है, यानी इट इज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो इसकी रीजन ये होती है कि बिकॉज ग्रेफाइट कंडक्ट्स द एनाइसोट्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन जिंक विल बी। अब क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ न्यूरॉन्स निकालने हैं, तो जब हम लोग इसमें से इसके ये 66 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास 36 आंसर बचेगा, दैट विल बी इट्स नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि 3 क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट एटॉमिक ऑर्बिटल, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। हमने अब इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो जब हम इसको रीड आउट करेंगे तो ऑप्शन सी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल 2n, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल 2 1 + 1, ठीक है, ये हमारे पास एजिमुथल में आ जाएगा। और इसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम जो है दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट है हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज। तो हमने इसमें sp2 का बताना है, ठीक है, कि इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो इसके अंदर 0 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट इज 1/2 यानी हाफ ऑफ हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में जो है बन जाती है। तो इसकी जो हीट होती है बेसिकली इट इज 218 किलो जूल।
पर मोल, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या बताना है कि इसमें हमने डेल एच का बताना है कि ये क्या है, तो ये एटमाइजेशन है, क्योंकि ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, तो ये फॉर्मेशन नहीं है, ना ही डीकम्पोजिशन है और ना ही डिसोसिएशन है, बल्कि ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, बिकॉज बोथ आर इन द गैसियस स्टेट। एटमाइजेशन की यही सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट्स में हो चाहे वो प्रोडक्ट्स में हो। नेक्स्ट है हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, हमने इसमें बताना है कि इस रिएक्शन को हम लोग यानी इसकी जो इंथैल्पी है इसको हम क्या कहेंगे। तो क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दैट विल बी द इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल यूज हुआ है, लेकिन इसको हम लोग फॉर्मेशन जरूर कहेंगे बिकॉज MgO जो है हमारे पास वो फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट विल आल्सो बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट व्हिच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेज हैव। सॉलिड और लिक्विड का सेम वेपर प्रेशर होगा तो फिर ही उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, द डायग्राम शोज गैल्वेनिक सेल, ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल की डायग्राम है। करंट जो है वो कहाँ से फ्लो करेगा, तो करंट जो है हमें पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से करंट मूव करेगा इलेक्ट्रोड से, ठीक है, फिर उसके बाद कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा ये। नेक्स्ट इज स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है, तो एट अ टाइम उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली। तो यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, हमने क्या बताना है इसमें कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगनीज का हमें पता है कि वैसे तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है ऑक्सीडेशन चार्ज होता है उसका वो +7 होता है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे रिड्यूस हुआ है +7 से +2 की तरफ, ठीक है, यानी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो इसका हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका चार्ज जो है ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका। नेक्स्ट इज ह्यूमन ब्लड मेंटेन इट्स pH बिटवीन। ह्यूमन ब्लड का जो pH होता है दैट इज 7.35 टू 7.40। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, दिस इज नॉट इंटरकन्वर्टेबल और नॉट चेंजेबल। तो आप लोगों ने इसको एज इट इज याद रखना है कि 7.35 जो है दैट इज द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ KSP फॉर दिस मॉलिक्यूल सिस्टम एट 25 डिग्री, ठीक है। अब इसकी सॉलिबिलिटी जो है वो 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है ये गिवन है, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या बताना है, हमने KSP की वैल्यू निकालनी है। तो जो मैंने आपको अपने लेक्चर के अंदर KSP की वैल्यू निकालना सिखाया था, अगर हम उसी मेथड को लेके चलें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी ऑप्शन सी। द वेरी नेक्स्ट MCQs इज 2A + B गिव्स अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर इफ द B इज इन एक्सेस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, तो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि अगर B जो है ये एक्सेस के अंदर होगा तो A को हम लोग यानी इसका जो रेट लॉ बनेगा दैट विल बी K(A)² और B। तो यहाँ पे जो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चल रहा है, क्योंकि B जो है वो एक्सेस के अंदर है तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा ये। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 1 बिकॉज। अब ग्रुप 1 से ज्यादा ग्रुप 2 का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ग्रुप 2 का, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन ये होती है कि हमें पता है कि जितना ग्रुप नंबर होता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजीली देना मतलब इजीली हम नहीं दे पाते ना, यानी जो भी एटम होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना इज मोर डिफिकल्ट देन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ग्रुप 2 जो है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसका कि इट प्रोवाइड 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। आयनिक रेडियस ऑफ क्लोरीन इज, तो ये तो आयनिक रेडियस है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का आयनिक रेडियस इज 181। विच हैलोजन मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डिसोसिएशन एनर्जी। अगर डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे तो क्लोरीन होगा, अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो फ्लोरीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है द NLMS इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर अमंग 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है।
तो जो हमारे पास ये क्रोमियम और कॉपर है, इसकी रीज़न ये होती है कि ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं, इनके जो शेल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज ऑफ periodic table shows electronic configuration 3d6 4s2। 3d6 4s2 किसका हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? अगर हम इससे पहले का देखें तो हमारे पास आयरन इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, next is which one of the following is dehydrating agent to produce acetic anhydride from acetic acid। अब कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड हमने फॉर्म करना है, तो कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होगा? तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4 सिंथेसिस एक रिएक्शन फॉर्म होता है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक रिएक्शन है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि विच स्टेप इज यूज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3। SO3 के हम लोग यानी जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है इसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं? तो हम इसमें या तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा कर सकते हैं या फिर हम इसमें SO2 की अमाउंट जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस वजह से जो ऑप्शन डी है दैट विल बी करेक्ट। एन एक्सेस ऑफ O2 इज यूज टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू राइट साइड। क्योंकि हमने इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रिएक्टेंट्स में अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाई शुड व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज अमोनिया इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब अमोनिया की अगेन हमने क्या करनी है कि अमोनिया की क्वांटिटी को ज़्यादा करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम या तो इनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं या फिर इनको प्रेशराइज कर सकते हैं। तो प्रेशर शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट अमोनिया कैन गेट इंक्रीज। नेक्स्ट इज हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज कंबशन। कंबशन हमें पता होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी कोई बर्निंग होती है उसको हम लोग कंबशन बोलते हैं। तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का बताना है, तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो मीथेन है इट इज़ बीइंग बर्न्ड, और इसकी एक पहचान ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये प्रोड्यूस होता है, और हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन शो करनी है, तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इनका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन सी की बनेगी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है हमें, हमने इसका बताना है कि कौन सा मैकेनिज्म है। तो क्योंकि यहाँ पे एल्कीन फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास एल्काइल हैलाइड यूज हुआ है, तो इतना हमें पता है कि ये E2 रिएक्शन है, ठीक है। और क्योंकि इसमें अल्कोहल जो है इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड, तो ये हमारे पास E2 रिएक्शन है। जो SN1 SN2 रिएक्शंस होते हैं इसमें हमारे पास बेसिकली जो अल्कोहल्स यूज होते हैं, ठीक है, उससे हम लोग आगे मजीद प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन जो हमारे पास इवन यानी एलिमिनेशन मेथड्स जो होते हैं उसमें हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन जो है यानी जो हैलाइड होते हैं हमारे पास, इस हेलोजन को हम रिमूव करते हैं और इसमें क्या बनता है, इथीन की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज E2 फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr इज। तो इसकी हमने बॉन्ड एनर्जी बतानी है। आपके जो आप लोगों की बुक का पेज है उसके अंदर बॉन्ड एनर्जीज कुछ गिवन होंगी, तो उसमें से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास 290 किलो जूल पर मोल जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। कुछ एनर्जीज जो है वो हमें याद करनी है, कार्बन की बेसिक जो होती है हमारे पास वो याद करने वाली है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, BF3 इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। Which one of the following is an inappropriate indication of positive iodine test? तो येलो क्रिस्टल्स जो होते हैं that is the appropriate indication of positive iodoform test, ठीक है। अब एक हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है, हमने बताना है कि ये कौन सा जो है अल्कोहल का एक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है ना, तो ये अल्कोहल है बेसिकली, तो हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है। अब अगर हम यहाँ पे देखें दिस इज द लीनियर चेन, ऑलराइट, ये लीनियर चेन है। फिर दो कार्बन ऊपर नीचे भी इसके साथ अटैच हुए हैं, एक कार्बन ये वाला एक कार्बन ये वाला। तो ये हमारे पास क्योंकि कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो टर्शरी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज which one of the following is inappropriate structure of bromination। तो ब्रोमिनेशन का इनअप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बताना है हमने, तो हमारे पास ब्रोमीन जो है वो इन 3 पॉइंट्स के साथ अटैच नहीं होता, ठीक है। बाकी
जो स्ट्रक्चर्स हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट है कि एक स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमने बताना है कि इसका अप्रोप्रिएट नेम क्या होगा। तो क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो एनोड ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे इसका नाम है पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट है एक और स्ट्रक्चर हमें गिवन है, ठीक है, हमने इसका भी नेम बताना है। तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का चैप्टर था उसके अंदर ये स्ट्रक्चर भी गिवन था और इसका नेम भी गिवन था। तो इट इज़ द 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। नेक्स्ट इज अगेन एक और स्ट्रक्चर हमें गिवन है, इसका आईयूपैक नेम बताना है हमने। इसके अंदर एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले को हम मीथेन बोलते हैं, और क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा हुआ है तो दिस इज द मीथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो ये वाला टेस्ट जो है उसको अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट इज एक और स्ट्रक्चर हमें गिवन है, एक और रिएक्शन हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज द अल्कोहल। और इससे क्या बना है, इससे हमारे पास एक क्या कहते हैं इसको, ये ईस्टर जो है हमारे पास फॉर्म हुआ है। तो इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज किया जाएगा इट विल बी H2SO4। एक और रिएक्शन गिवन है हमें, हमने उसका प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट विल बी पॉसिबली फॉर्म्ड। तो हमारे पास ये बेसिक रिएक्शंस है जिनको उठा के आपको एमसीक्यूज में दिए हुए हैं। तो अगर आपने वो एमसीक्यूज अगर आपने वो रिएक्शंस अच्छे से याद किए तो आपको पता होगा कि PCl 5 जो है ये HCl, इसका एक Cl जो है वो HCl में कन्वर्ट होगा, एक Cl जो है वो COCl के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और एक इसका जो है वो P जो बाकी के रिमेनिंग है वो एज इट इज आ जाएंगे। नेक्स्ट इज which one of the following product is obtained from carboxylic acid with least reactive will be least reactive। तो सबसे ज़्यादा least reactive कौन सा होगा कि जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्शन विद अमोनिया देगा तो इट विल बी द लीस्ट रिएक्टिव। दिस वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास फिजिक्स का है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपसे इंग्लिश के एमसीक्यूज शेयर कर देती हूँ, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये लॉजिकल रीजनिंग के भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।